हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सभी को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम छोटे टॉपिक के साथ आप लोगों को फिजिक्स के एक ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो ये नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा। परीक्षा के दृष्टिकोण से फिजिक्स में अगर ये नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बताएंगे इससे एक क्वेश्चन हर हाल में रहेगा, या तो 2 नंबर के रहे या 1 नंबर के रहे। 1 नंबर के रहेगा 2 गो या 2 नंबर के रहेगा 1 गो। एकदम कोई नहीं काटेगा और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा तो आप सब क्वेश्चन इस पर बना दीजिएगा। बात समझ रहा है ना बाबू नूनू? देखो, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक। अवतल दर्पण में 2 तरह के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसकी प्राकृतिक बताना है। सबसे पहले बोल रहा है जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहां पर है बाबू? अनंत पर है। कहां पर है? देख रहा है यहां अनंत, यहां पर है। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब लिखिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो, डैश मार के। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा। जब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। दर्पण जब वास्तविक होगा दर्पण के सामने होगा। हमारे अगर कोई पीछे खड़ा रहेगा तो हम उसको बोल सकते हैं वास्तविक। अंदाजे मारेंगे, फलना चिलना देहवाना बोलेंगे, अंदाजे, मगर सटीक तो नहीं बोल सकते हैं। कोई आदमी हमसे पूछेगा आपके पीछे कौन है तो हम जनाएंगे हमारे पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, मगर जो हमारे सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और दर्पण के पीछे जो भी बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक। आई हमेशा याद रखिएगा, जब उल्टा रहेगा तो वास्तविक, सीधा तो काल्पनिक। काल्पनिक को आभासी कहेंगे। तो क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। कहां बन रहा है? ई हुआ ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र हुआ, इधर अनंत हो गया। बात समझ में आ गया? जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा। वस्तु प्रधान अक्ष के किधर है? वस्तु ऊपर, तो ये बन रहा नीचे, तो उल्टा बन रहा कि नहीं? उल्टा बनेगा तो वास्तविक और दर्पण के सामने। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, इधर क्या है? अनंत है। इधर क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। अनंत है। क्या है? अनंत है। समझ रहे हैं ना? इधर अनंत है और इधर वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब मतलब दोनों जब रेखा आ रही है तो कहां पर कट रही है? मुख्य फोकस और अनंत वक्रता केंद्र के बीच। कहां बन रही है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यही लिखें, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वस्तु के उल्टा। वस्तु के उल्टा, उल्टा रहेगा तो वास्तविक, अब वास्तविक रहेगा दर्पण के सामने बनता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है कि दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु कहां पर रखे कि उसका प्रतिबिंब उसी के आकार का बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने, तो यही वक्रता केंद्र है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। अब वास्तविक बनेगा तो दर्पण के सामने बनता है। बात समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, ये दोनों के बीच में है, तो ये दोनों के बीच में रहेगा। तो अगला बार बना था वक्रता केंद्र पर, अभी बनेगा वक्रता केंद्र के बाहर, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो वही लिखे, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उल्टा वास्तविक और बड़ा दर्पण के सामने बनता है। याद रखिएगा, वस्तु जो ही ध्रुव की ओर आएगा प्रतिबिंब उसका वही
दर्पण ध्रुव से दूरा जाएगा, ये सटेगा तो ये दूर भागेगा। बात समझ में आ गई आपको? हम ये सटेगा, वस्तु दर्पण की ओर आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगी। बात समझ में आ गया? तो यही है, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, उल्टा वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक बनता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत पर हो तो जब पहला क्वेश्चन था जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा था। अबरी करा जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। अब मुख्य फोकस पर बनेगा तो वस्तु से छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा। अब बहुत छोटा के साथ साथ दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने उल्टा, उल्टा तो वास्तविक। बात समझ में आ गया? ये 5 गो, और लेंस में इसमें अवतल दर्पण में 5 एक काल्पनिक बनता है 6, और लेंस में उत्तल में बनता है, इसमें अवतल में और लेंस में उत्तल में। बात समझ में आ गई आपको? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यही छठा जो है, यही जो है, ये जो है छठा आपका, ये काल्पनिक इसमें बनता है, ये काल्पनिक इसमें बनता है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये काल्पनिक बनता है। जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अब वस्तु से बड़ा और सीधा सीधा रहेगा तो काल्पनिक बनता है। इसका चित्र देखिए यहाँ है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा, वस्तु कहने है इधर, वस्तु किधर है? वस्तु किधर है? इधर, और प्रतिबिंब भी किधर बना? इधर बना, प्रतिबिंब भी इधर बना। बात समझ में आ रहा है ना? तो सीधा बन रहा है कि ना? जब सीधा बनेगा तो काल्पनिक। तो इसमें क्या है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा, अब वस्तु से बड़ा बनता है। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? अब लेंस आ गया। अब क्या हो गया? लेंस, यही लेंस में वो 6 प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बना था, वही 5 प्रतिबिंब, वही 5 प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनेगा। प्रतिबिंब 6 को भी बनता है, कभी कभी पूछ देता है जब वस्तु दूर पर हो, मगर आपको 10वां तक यही इतने पढ़ना है, आपके किताब में इतने ही दिया हुआ है, इसलिए हम 5 ही को बताएं। अब एकदम सेम केस यही है, चित्र खाली देख लीजिएगा, सेम केस यही है। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, जब जैसे जैसे लेंस की ओर आएगा ये वस्तु, वैसे वैसे प्रतिबिंब जैसे जैसे सटेगा वैसे ही, मतलब ये भी अथी होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए देख लीजिए आप, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और मुख्य फोकस पर वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा, और दर्पण के वस्तु के विपरीत बनता है, वस्तु के विपरीत बनता है। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु 2, इसमें 2 गो होता है, 2f को बोलेंगे वक्रता केंद्र। जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है। f और 2f के, देखिए ना यहाँ, जब वस्तु 2f1 के बीच हो, 2f1 और अनंत के बीच हो, 2f1 और इधर अनंत हो गया, ये 2f1 हो गया, ये दोनों के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब 2f और मुख्य फोकस, यानी वक्रता केंद्र, 2f को इसमें बोलेंगे वक्रता केंद्र, 2f और मुख्य फोकस के बीच बनता है। कहां बन रहा है? 2f और मुख्य फोकस के बीच, वस्तु के ऊपर तो ये नीचे, तो उल्टा रहेगा तो वास्तविक। बात समझ में आ गया? अगला, जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु कहां है? 2f1 पर है। जब वस्तु कहां है? 2f1 पर है। जब वस्तु 2f1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2f पर, कहां पर? 2f पर, वस्तु के बराबर उल्टा, वास्तविक और विपरीत बनता है। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। जब वस्तु 2f और f1 के बीच हो, इसको इस तरह से कर देते हैं। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो,
जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो उसका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनता है। अब उल्टा है, वस्तु किधर है, वस्तु इधर है इस साइड, अब देखो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि नहीं, तो उल्टा बनेगा, उल्टा बड़ा वास्तविक और विपरीत बनता है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु f1 पर हो, जब वस्तु f1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक और विपरीत बनता है। समझ में आ गया आपको बच्चों? ध्यान से इसको देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आपको समझिए 2 से 3 नंबर आ गया, 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर आ गया। आप देखिए छठा देख लिए, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु से बड़ा, सीधा, काल्पनिक और वस्तु की ओर ही बनता है। जैसे वस्तु रहेगा उधर, इसमें भी बोले ना हम, एक काल्पनिक बनता है, एक काल्पनिक बनता है। ध्यान से समझ में आ गया आपको? छो प्रतिबिंब दोनों में बनेगा और छो में से 2 से 3 नंबर आपको आएगा। चित्र ध्यान से देख लीजिएगा, चित्र जो आलेख कैसे खिंचाता है इसके लिए हम आपको आगे बता देंगे, इसके लिए हम आपको आगे बता देंगे। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे अभी बता दीजिए, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, इस चित्र के द्वारा हम बता देते हैं आपको आलेख जो कैसे खिंचाता है। जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये प्रधान अक्ष है, ठीक, इसके समांतर जब कोई किरण आएगी तो अपवर्तन के बाद, टकराने के बाद वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है, याद रखिएगा। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला हो गया बाबू, ये हो गया पहला। और दूसरा का है, अगर वक्रता केंद्र से आती है प्रकाश की किरणें तो उसी माध्यम में वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अपतित किरणें अपवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। समझ में आ गया? तीसरा, अगर मुख्य फोकस से किरण आ रही है, मुख्य फोकस से अगर किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगी। प्रधान अक्ष कैसे है? इससे सीधा, तो उसके समांतर लौट जाएगी। बात समझ में आ गया? पहला, प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर अपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तीसरा, कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। यही 3 आलेख को याद रखिए और पूरा जो आलेख खींचे हैं उसके माध्यम से उसको आप बना लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए आज के क्लास यही खत्म, मगर इससे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आए, 2 से 3 नंबर आपको आएगा बाबू, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। जय हिंद।